गांव के छोर पर एक पुरानी सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जिसे लोग जगजीवन का ढाबा कहते थे। ढाबे का नाम इसके मालिक जगजीवन के नाम पर पड़ा था। यह ढाबा पुरानी लकड़ियों और टीन की छत से बना था, लेकिन इसकी दीवारों पर जिंदगी के रंग नजर आते थे। दीवारों पर जगह जगह पोस्टर लगे थे, कुछ फिल्मों के, कुछ नेताओं के और कुछ धार्मिक आयोजनों के। जगजीवन अपने ढाबे को बड़े प्यार से चलाता था। उसकी खासियत थी कि वह हर आने वाले ग्राहक को घर जैसा एहसास दिलाता था। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, उसे लगता कि यह ढाबा केवल उसके लिए ही बना है। ढाबे की चाय पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग कहते थे कि जगजीवन की चाय में कोई जादू है जो थके हुए सफरियों को नई ऊर्जा दे देती है। उसकी दाल चावल की सादगी में भी ऐसा स्वाद था कि एक बार खाने के बाद लोग बार बार यहाँ आने का मन बना लेते थे। जगजीवन की कहानी भी उसके ढाबे की तरह ही थी, सादगी और संघर्ष से भरी हुई। वह कभी एक किसान था, लेकिन बारिश की कमी और कर्ज के बोझ ने उसकी खेती छीन ली। जिंदगी से निराश होकर उसने गांव छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन उसकी पत्नी राधा ने उसे समझाया। जग, गांव छोड़कर जाएंगे तो क्या मिलेगा? क्यों ना यहीं कुछ नया शुरू करें? राधा के कहने पर जगजीवन ने गांव की पुरानी सड़क के किनारे एक छोटा ढाबा खोलने का फैसला किया। पैसे कम थे, लेकिन हिम्मत और मेहनत से उसने ढाबा खड़ा किया। शुरुआत में ग्राहक कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचाना। जगजीवन के ढाबे पर हर तरह के लोग आते थे, यात्रा करते मुसाफिर, गांव के लोग और कभी कभी शहर से आए व्यापारी। हर किसी के लिए यह ढाबा एक ठिकाना बन गया था। एक बार एक बूढ़ा यात्री जिसका नाम रामनाथ था, ढाबे पर आया। वह भूखा प्यासा और बेहद थका हुआ था। जगजीवन ने बिना सवाल किए उसे खाना परोसा। खाना खाकर रामनाथ ने कहा, तुम्हारा दिल बड़ा है बेटे, भगवान तुम्हें बहुत देगा। रामनाथ के शब्दों ने जगजीवन को और प्रेरित किया। उसने ढाबे को केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक सेवा मान लिया। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन एक बड़ा व्यापारी जो ढाबे के पास एक पेट्रोल पंप खोलना चाहता था, जगजीवन के पास आया और बोला, ये ढाबा हटा दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। जगजीवन ने कहा, ये सिर्फ ढाबा नहीं, मेरी जिंदगी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। व्यापारी ने धमकी दी कि अगर उसने ढाबा नहीं हटाया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपने आदमियों से ढाबे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया। जगजीवन के ढाबे से उनकी भावनाएं जुड़ी थीं। उन्होंने मिलकर ढाबे की रक्षा की और व्यापारी को गांव से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। जगजीवन का ढाबा अब केवल एक ढाबा नहीं रहा। यह संघर्ष, मेहनत और इंसानियत का प्रतीक बन गया। गांव के युवा उससे प्रेरणा लेकर छोटे व्यवसाय शुरू करने लगे। जगजीवन ने अपने ढाबे के पास एक छोटी लाइब्रेरी भी खोल दी, जहां बच्चे और युवा आकर किताबें पढ़ सकते थे। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में भोजन का प्रबंध भी शुरू किया। जगजीवन के ढाबे की खुशबू अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसका नाम सुनकर लोग यहाँ खींचे चले आते थे। लेकिन जगजीवन ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह हमेशा कहता, ये ढाबा मेरा नहीं, हम सबका है। यहाँ हर किसी को घर जैसा महसूस होना चाहिए। उसकी यह सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी और इस तरह जगजीवन का ढाबा एक जगह नहीं, बल्कि एक कहानी बन गया। सादगी, संघर्ष और इंसानियत की कहानी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।